नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुनैद अपनी माँ को कहता है सनाया को फैसला कर लेना चाहिए। अब इस रिश्ते में सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं बचा। अरहम से राहें जुदा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जुनैद और सनाया की माँ लंबी सांस लेते हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं कि उसकी बेटी को तलाक हो, उसका घर उजड़ जाए। पता नहीं और क्या क्या दुख देखने बाकी हैं। सनाया हादी के बगैर रह नहीं सकती और अरहम हादी को सनाया को देगा नहीं। सनाया को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। सनाया की माँ बहुत परेशान थी, उसकी आंखों में आंसू थे। जुनैद कहता है मियाँ आप परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा सोचना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। सनाया की माँ कहती है जुनैद मैं जीकर क्या करूंगी, बहुत जी लिया। जुनैद कहता है अम्मी आपने दवाई खाई है। जुनैद की माँ ना में सर हिलाती है, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता, तुम अब आराम करो, मैं ठीक हूं। सब चले जाते हैं मगर सनाया अपनी माँ के पास रह जाती है। सनाया की माँ सनाया का हाथ पकड़ती है, तुम तलाक मत लेना वरना बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अगर सुतेली माएँ किसी के बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकती तो उनको सुतेला कौन कहता। किसी भी तरह करके इस रिश्ते के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। कुर्बानी हमेशा औरत ही देती आई है और अल्लाह ने उसी को चुना है। सनाया कहती अम्मी मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगी कि ये रिश्ता बचा रहे। सनाया की अम्मी खामोश थी। सनाया अपनी माँ को कहती अम्मी आप खामोश क्यों हैं, बोलती क्यों नहीं। सनाया अपनी माँ को पुकारती है अम्मी अम्मी आंखें खोले। सनाया अपने भाई को आवाज देती है जुनैद भाई, सोनिया भाभी, अम्मी बोल नहीं रही, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। जुनैद और सोनिया भागते हुए आते हैं। जुनैद अपनी माँ को देखता है, सनाया हौसला करो, अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। सनाया की आंखों से आंसू जारी थे, अम्मी आप मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। इधर फरहीन फबीहा को कॉल करती है, अम्मी का गुस्सा है, ठंडा होने का नाम नहीं लेता। मैंने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की है मगर उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा। फबीहा कहती अम्मी मेरा ही नहीं तो कम से कम अरहम का ही ख्याल कर लेती, कुछ भी हो उनका दामाद तो है, मेरी वजह से उनको बहुत बड़ी कुफत का सामना करना पड़ा है, वो भी बहुत हर्ट हुए थे। फरहीन कहती है ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारी सौतों ने तुम्हें कबूल कर लिया, उनका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ। फबीहा कहती है उनको अरहम ने घर से निकाल दिया है, बस अब तलाक देना बाकी है। फरहीन कहती है और बच्चे। फबीहा कहती है हादी मेरे पास है और हरीम सनाया के पास। मेरी तो कोशिश है कि मैं हादी को भी सनाया के पास भेज दूं ताकि यहां सनाया की कोई निशानी ना बचे। सनाया को घर से तो निकाल दिया, अब अरहम के दिल से निकालना बाकी है। इतने में अरहम भी कमरे में आता है। फबीहा कहती है मैं फोन रखती हूँ, अरहम आ गए हैं। इतने में अरहम को कॉल आती है। अरहम अपने फोन को देखता है, किसकी कॉल है। दूसरी तरफ हरीम थी। पापा। अरहम कहता है हरीम बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम रो क्यों रही हो। हरीम कहती है कुछ ठीक नहीं पापा, नानो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरहम सर पकड़ लेता है, ओ सेठ मैं आ रहा हूं। फबीहा पूछती है क्या हुआ अरहम, हरीम ने क्यों आपको कॉल की है। अरहम कहता है फबीहा सनाया की मोम का इंतकाल हो गया है, मुझे फौरन सनाया के घर जाना होगा। अरहम तेजी से निकलता है। फबीहा कहती है सनाया की माँ को भी अभी मरना था, इसकी वजह से अरहम को सनाया के पास जाना पड़ गया है। अब सनाया खूब हमदर्दियां समेटेगी, कहीं मेरी सारी मेहनत गारत ना हो जाए। फबीहा बेचैनी से टह रही थी, सनाया इस घर में कभी नहीं आ सकती। सनाया की नजर अरहम पर पड़ती है। अरहम भी सनाया को रोते हुए देखता है। कुछ भी हो अभी भी अरहम सनाया को अपने दिल से नहीं निकाल सका था। जनाजा उठाने का वक्त हो गया था। अरहम आगे बढ़ता है, अपनी सास के जनाजे को कंधा देता है। सनाया अरहम को देखकर आग बगोला हो जाती है। हटो तुम, दूर हो जाओ, मेरी माँ के जनाजे के पास से भी मत गुजरना। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी माँ के जनाजे को हाथ भी मत लगाओ। याद करो ये वही औरत है जिसकी बेटी को बेसहारा किया था तुमने, अब इसके कंधे को जनाजा देकर मुझ पर एहसान करना चाहते हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये एहसान। मेरी माँ तुम्हारी वजह से इस दुनिया से चली गई, वो अपनी बेटी को बेघर होते हुए नहीं देख सकी। तुम मेरे ही नहीं मेरी माँ के भी मुजरिम हो।
तुम्हें हमदर्दियां दिखाने का कोई हक नहीं पहुंचता। चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। जुनैद सनाया को पकड़कर दूसरी तरफ ले जाता है। अरहम शर्मिंदा सा था। मेरी एक गलती ने सब कुछ बखेर कर रख दिया। इधर सनाया भी बहुत परेशान थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। आपने भी मुझे अकेले छोड़ दिया। जुनैद और सोनिया सनाया को हौसला देते हैं। अम्मी इस दुनिया से जरूर गई हैं, मगर हमारे दिलों से नहीं। उनकी बातें रहनुमाई बनकर हमारे साथ रहेंगी। किसी के जाने से वक्त नहीं थम जाता। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, सबने जाना है। इधर फबीहा अरहम के जाने के बाद फरहीन को कॉल करती है। सनाया की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया है। अरहम अभी तक नहीं आए। बहाना है, तुम अम्मी को यहाँ ले आओ। शायद मेरा घर देखकर अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाए, उनको लगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरहम हमजा से 100% बेहतर है। फरहीन अपनी माँ को कहती है, अम्मी सनाया है ना, फबीहा की सौतन उनकी माँ का इंतकाल हो गया है। हमें फबीहा और अरहम के पास ताज़ियत के लिए जाना है। फरहीन की माँ कहती है, बहुत अफसोस हुआ, सबने जाना है, मगर हम अफसोस के लिए फबीहा के पास क्यों जाएं, डायरेक्ट सनाया के पास क्यों ना जाएं। फरहीन कहती है, अम्मी वहां जाना ठीक नहीं, हम फबीहा के घर चलते हैं। आप अपनी बेटी से बेशक नाराज हैं, मगर ये भी याद रखें कि अरहम आपका दामाद भी है। चाहे फबीहा ने उसे शादी आपकी मर्जी के खिलाफ ही की हो, अब रिश्ता तो बन चुका है ना। फरहीन और उसकी माँ फबीहा के घर चले जाते हैं। फबीहा दरवाज़ा खोलती है। फरहीन फबीहा का घर देखकर बहुत हैरान होती है। इतना बड़ा घर, तुम तो बहुत खुशकिस्मत निकली। क्या बात है भाई, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, तुम्हारी तो किस्मत को दाद देनी पड़ेगी, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया। फबीहा कहती है, यही बात तो मैं अम्मी को कब से समझा रही हूँ, मैंने अरहम से शादी करके सही फैसला किया है। फबीहा की माँ कहती है, अच्छा तो ये वो सब कुछ था जिसके लिए तुमने हमजा को छोड़ा। तुम माँ बनने वाली हो, मैं भी माँ हूं, तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दूंगी। किसी का बसा बसाया घर उजाड़ना ठीक नहीं। एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अरहम अगर होता तो मैं उससे उसकी सास के मरने पर अफसोस करती। चलती हूँ। फबीहा कहती, अम्मी जो होना था हो गया, प्लीज अब तो मुझे माफ कर दें। अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मेरे दिलो दिमाग से बोझ उतर जाएगा। लेकिन फबीहा की माँ फबीहा को इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। चलो फरहीन। फबीहा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। अम्मी प्लीज मुझे इस अजियत से निकाल दें। फबीहा की माँ कहती है, अगर तुम्हें मेरी नाराजगी का इतना ही एहसास होता तो घर से भागकर कभी शादी न करती। ये सब कुछ जिसके लिए तुमने रिश्ते दो पर लगाए हैं दुनिया में ही रह जाएंगे। ड्रामा हसरत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।